हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उन रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्रमशः निम्नलिखित अंतःखंड काटती है -2 और -5। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से समझो कि जब भी अपने पास, पहले तो मैं लिख देता हूँ अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण अगर हम लोग लिखते हैं तो ये बराबर हो जाता है x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर में 1। यहाँ पे a जो होता है वो x अंतःखंड कहलाता है, x अंतःखंड, और इसी तरह जो b होता है वो y अंतःखंड कहलाता है, y अंतःखंड। अब इसको मैं चित्र द्वारा भी समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि कोई रेखा काटती है, तल को इस तरह से काटती हुई जाती है, तो x अक्ष पे जहाँ पे काटती है उसको तो उसकी लंबाई को बोल देते हैं x अंतःखंड, मतलब a,0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे, और इसी तरह b यहाँ पे बोल देंगे इसके निर्देशांक 0,b हो जाएगा। x अक्ष पर y निर्देशांक 0, y अक्ष पर x निर्देशांक 0, और जो अंतःखंड है वो यहाँ पे निर्देशांक बन जाते हैं। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में हमें बोला गया है कि x अंतःखंड जो है, x अंतःखंड वो अपने पास दे रखा है बराबर में a जो होता है वो -2 के बराबर दे रखा है, और y अंतःखंड जो है, y अंतःखंड b जो होता है वो बराबर दे रखा है -5 के। -2 -5 ही दे रखा है। अब रेखा का समीकरण हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण किसके बराबर हो जाएगा, देखिए x बटा में a मतलब -2, और प्लस में y बटा में b मतलब -5, और बराबर हो जाएगा 1 के। अब देखो इस पूरे समीकरण को अगर मैं इसको देखो माइनस को ऊपर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस में x बटा 2 माइनस में y बटा 5, और बराबर में हो जाएगा 1 के। इस पूरे समीकरण को मैं पहले तो 10 से गुणा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस में 5x माइनस में 2y, और बराबर हो जाएगा ये अपने पास 10 के बराबर। अब ये दोनों भाग उधर लेके जाता हूँ तो ये बराबर बन जाएगा 5x प्लस 2y और प्लस 10 बराबर में 0। ये आ गया रेखा का समीकरण, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।